तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। देखो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है कि जिसमें वैसे पहले सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म हमारी ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है जिसमें ax² प्लस bx प्लस c तो इज इक्वल टू 0 और a हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें एक मैक्सिमम पावर कितनी हो, तुम्हारी किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी बेस हम सारे अपने फॉर्मूले करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। ये हमारी जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसी बेस पे हम पहला फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अंदर देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का, उसमें कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई है, वो बतानी है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं। हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। पहले आप आइडेंटिटी लिख देते हैं, पहले इसको सोल्व कर देते हैं। चलो लिख देते हैं पहले a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी क्या होती है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर। क्या करेंगे इसके अंदर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू जो हमारा था इसके, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 2x माइनस 6। अब इस सारी इक्वेशन को हम इस तरफ ले आएंगे, जो इक्वल टू इस तरफ है इसको सारा को इस तरफ ले आएंगे। तो x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस का 2x से माइनस का 2x कट जाएगा और x² एज इट इज और 6 और 1 7। अब देखो क्या ये जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है। देखो जो हमारी जनरल फॉर्म था ये थी हमारी जनरल फॉर्म। इसमें अगर मान लो b को 0 कर दो तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, मैक्सिमम पावर तो 2 है ना। हमें क्या चाहिए थी, बस हमारी मैक्सिमम किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए थी, 2 चाहिए थी। तो ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको ऐसे कीजिएगा। सेकंड पार्ट की बात करता हूँ मैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रहा है x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 और 3 माइनस x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे x² एज इट इज माइनस का 2x एज इट इज इक्वल टू, उसकी मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 6 और ये आएगा प्लस का 2x। ठीक है, माइनस का 6 और प्लस का 2x। अब सारी टर्म को इस तरफ ले आता हूँ, x² माइनस का 2x ये प्लस का 6 और माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या देखा, x² एज इट इज माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर कितनी है, अगर मैक्सिमम पावर स्क्वायर है जनरल फॉर्म में बन रहा है तुम्हारा क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स माइनस 2 प्लस इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई पहले सारे इसके साथ, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा x² प्लस x, अब इस माइनस का 2x और माइनस का 2 इज इक्वल टू इस सारे की इसके साथ x² इसकी इस सारे के साथ x² और ये 3x, अब माइनस का x और माइनस का 3। अब सारी इक्वेशन को उठा के इस तरफ ले आओ। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को। इसको जब सोल्व करेंगे हमारा तो ये x और ये माइनस का x क्या हो जाएगा, मेरा माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू x², ये क्या बचेगा प्लस का 2x माइनस 3। अब सारी इक्वेशन को उठा के इस तरफ ले आता हूँ, x² माइनस x माइनस 2 माइनस का x² माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे x² प्लस का x² माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एक माइनस का x, ये एक माइनस का x क्या बचा, माइनस का 3x। अब माइनस का 2 और प्लस का 3 क्या बचेगा,
1 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें हमें कहीं पे x की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ये क्वाड्रेटिक नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। जब इसको सोल्व करता हूँ मैं तो x इंटू 2x ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वेयर और ये हो जाएगा प्लस का x। अब माइनस 3 की करूँगा माइनस 6x और माइनस 3 × 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा x स्क्वायर प्लस का 5x। इसको सोल्व करते हैं पहले, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। अब उस टर्म को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, तो 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 3 और माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मेरी एक जैसी आ रही है। देखो ये 2x ये 2x, मतलब दो 2x में से एक 2x गया तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी दो एक्स स्क्वायर थे उसमें से एक एक्स स्क्वायर बचा तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x की पावर स्क्वायर दिख रही है हमें, तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले की बात करते हैं, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 इसकी x से मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब 2x की माइनस 3 से करूँगा तो 2 3 जा 6x। ठीक है, अब इसकी 1 की इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी इससे करी तो माइनस का x, अब 5x प्लस का 5x और ये माइनस का 5। आगे चलते हैं, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, प्लस में 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और साइन बढ़ेगा 4x माइनस 5। एक साइन प्लस बढ़ा था ना, प्लस का साइन। चलो अब इस सारे टर्म को उठा के मैं इस तरफ ले आता हूँ, माइनस का 7x प्लस में 3, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2x स्क्वायर ये एक एक्स स्क्वायर, ये क्या यहाँ पे क्या बचेगा, एक एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा मेरा 11x। अब ये देखो यहाँ पे 3 और 5 8 इज इक्वल टू 0। क्या मैक्सिमम पावर कितना, सॉरी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं, यहीं पे करा देता हूँ, 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर। इसको एज इट इज रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, आइडेंटिटी लगा देता हूँ। क्या लगाया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पे ध्यान रखना माइनस को अंदर रख लिया इसमें। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये बन जाएगा माइनस का 4x। अब सारी टर्म को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। माइनस के एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया। अब देखो ये 3 और ये 4 माइनस का कितना आया मेरा x, वो भी माइनस का। ठीक है, एक सेकंड, माइनस का 4x इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, 4 और 3 7x हो जाएगा। ये माइनस का 4 इस तरफ आगे प्लस का हो गया, 4 और 3 7x। एक सेकंड, 2 4 लिख दिया ना मैंने, एक सेकंड रुकना, प्लस का 4 माइनस का 4x, तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 7 3x और x हो गया 4x 7x और माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही क्योंकि x की मैक्सिमम पावर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी नहीं है। अगले चलते हैं 7th क्वेश्चन पार्ट की तरफ। 7th पार्ट में क्या कह रहा है, x प्लस 2 की होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे। देखिए a प्लस b की होल क्यूब हमारी क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। मैं लिख देता हूँ पहले आपके लिए, a प्लस b की होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। चलो इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या होगी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर इज इक्वल टू, जो हमारी टर्म थी इसको रखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आएगी, 2x की क्यूब, ठीक है, और माइनस में 2x, ठीक है। जब इसको सोल्व किया तो क्या है, 2x क्यूब और माइनस में 2x, इसको यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 2 3 6x स्क्वेयर, और ये हो जाएगा प्लस 3 4 3 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x। अब सारी टर्म को उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, हाँ सारी टर्म को उठा के यहाँ पे आता हूँ, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस में 2x क्यूब प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। अब देखना है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये x क्यूब, ये देखो ये मेरा प्लस का, ये मेरा माइनस का, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का x क्यूब, ठीक है, और स्क्वेयर की मेरी एक ही टर्म है तो प्लस का 6x स्क्वेयर। अब x वाली देखते हैं, 12x और ये होगा 14x, और कांस्टेंट कितनी है हमारे पास, सिर्फ एक ही है 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके 7th पार्ट हमने कर लिए हैं। अब एक पार्ट इसका बचा है, वो आप खुद करके देखिएगा, अगर आपसे सोल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपसे वो सोल्व कराता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशन दे रखी है, उन्हें ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना, इन इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, इसका एरिया दे रखा है मेरे को 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो कह रहा है कि जो लेंथ है ना, मान लो इसकी ब्रेड्थ हो x, जो जब भी हमें ना किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे ना, हम उसी चीज़ को x मानेंगे। इसमें ब्रेड से कंपेयर कर रहा है तो ब्रेड्थ मान लेंगे x, और कह रहा है लेंथ कितनी है उसकी, इसमें क्या करो, उसको लेंथ, चलो ठीक है कोई नहीं, इसमें जैसे भी करो कर लेना। हम क्या करेंगे, इसमें ना इसकी लेंथ को तो x मान लेंगे, इसकी लेंथ को x मान लेंगे, और ब्रेड्थ को क्या मान लेंगे, y, ठीक है। देखिए करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल की लेंथ क्या मान लेंगे, x, और ब्रेड्थ, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ कितनी मान लेंगे, y। अब जो मैंने क्वेश्चन में बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं, देखो क्या बोल रहा है, जो लेंथ है ना वो किसके बराबर दे रखी है, ब्रेड्थ के इतने के बराबर। देखो लेंथ अगर इसके बराबर तभी आएगी ना जब मैं ब्रेड्थ की, ये सब देखो मेरी ब्रेड्थ थी y, इसमें मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, और ये देखो लेंथ तो इतनी रहेगी, ब्रेड्थ को ज़्यादा दिखाना ना मैं, तभी तो दोनों की इक्वल रखेंगे। और क्या कह रहा है कि हमें ना एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है मेरा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ, x, यहाँ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मान रखी है मैंने, x और y, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरा, 528। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। और जो मेरी x की वैल्यू थी ना, इसको मैं इसमें रख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू किसमें रख देता हूँ, इक्वेशन में रख देता हूँ इसमें। तो x की वैल्यू मेरी क्या है, 2y + 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 528।
अब इसमें देखो सोल्व करते हैं, y से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो क्या आएगा 2y² और इसको मल्टीप्लाई कर दो y और ये कितना होगा मेरा 528। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं इसको 2y² प्लस में y माइनस में 528 इक्वल टू 0। ये मेरी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने बोला था सिर्फ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है, मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमें, सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, हमें बोल रहा है कि ना कोई दो नंबर है कंजुगेटिव, जैसे मान लो मेरा एक नंबर होगा 5 तो दूसरा मैं दूसरे क्या लिख सकता हूँ 5 + 1। अगर मान लो मेरा एक है 15 तो दूसरा क्या होगा 15 + 1। ठीक है, ऐसे दो कंजुगेटिव नंबर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लेट द टू इंटीजर्स बी x और x + 1। दो इंटीजर्स मान लिए मैंने, एक मान लिया x और एक क्या मान लिया x + 1। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 306, तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी होगी, एक तो x और दूसरा कितना x + 1, इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी 306। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा x² + x = 306। अब मैं क्या करूँगा x² + x माइनस में 306, इसको इस तरफ ले = 0। क्या चाहिए था मेरे को, सिर्फ एक इक्वेशन बनानी थी, वो मैंने बना दी। क्या लिखूंगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है हमें रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, चलो देखो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू कितनी x मान लेते हैं। ठीक है, और उसकी मदर की कितनी मान लेते हैं हम, सो द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम, कितनी बताया, उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। अब देखो 3 साल बाद रोहन भी 3 साल बड़ा होगा, उसकी मदर भी 3 साल बड़ी होगी, दोनों 3 साल बड़े होंगे। ठीक है, तो रोहन की एज कितनी होगी, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी x + 3, और उसकी मदर की कितनी हो गई, मदर की कितनी होगी x + 26 तो थी, 3 और होगी, कितनी होगी x + 29। कोई दिक्कत, चलो अब क्या कह रहा है कि उन दोनों का सम है ना, सॉरी प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट कितनी है मेरे 360 दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा x + 3 ये रही, और x + 29 इक्वल टू कितनी दे रखी है मेरे को 360। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा x² और इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 29x। अब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा मेरा 3x, और जब 3 की 29 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा 87 इक्वल टू 360। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या आया, अब इसको सारी इक्वेशन को देखो कैसे क्या करना है, x², अब इसमें ही जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 32x प्लस में 87 इक्वल टू 360। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं, x² प्लस में 32x प्लस में 87 माइनस में 360 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² प्लस में 32x, इसको जो मैंने माइनस किया तो ये मेरा आया 273 इक्वल टू 0, और मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप चाहो तो आगे इसको ना इसके फैक्टराइजेशन करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर किसी की इक्वेशन पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आप उसकी मदर की या फिर उसकी रोहन की एज बता सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में आता है कि आप इसकी इक्वेशन एज फाइंड आउट करके दो, तो आप फैक्टराइजेशन करके इसकी एज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो